दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। इसके पहले भी दोस्तों बताते चले कि उनके घर पर करणी सेना किस तरीके से बुलडोजर लेकर पहुंच गई थी और उनकी खिड़की दरवाजे तोड़ दिए थे और इसके बाद काफ़ी नुकसान किया था, गाड़ियां तोड़ दी थी। फिर भी ऐसे में जब रामजी लाल सुमन बुलंदशहर जा रहे थे, किसी पीड़ित से मिलने जा रहे थे, जो दलित अत्याचार हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपरों में तमाम खबरें छप रही हैं कि दलितों को किस तरीके से सताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इसी को लेकर रामजी लाल सुमन बुलंदशहर जा रहे थे और जैसे ही अलीगढ़ टोल का क्रॉस करते हैं, वहीं पर पहले से ही घात लगाकर करणी सेना के कार्यकर्ता बैठे हुए थे। करणी सेना कहो या ठाकुरवाद की सेना कहो, ठाकुर सेना कहो, ठाकुर सेना पहले से ही घात लगाकर बैठी थी और जैसे ही काफिला उधर से निकलता है उस पर टायर फेंका जाता है, पत्थरों से वार किया जाता है, जैसे तैसे तेज़ रफ्तार होते हुए गाड़ियां निकलती हैं और इसके बाद में रामजी लाल सुमन बाल बाल बच जाते हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एक कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे कानून लेने को अधिकार है एक विशेष जात के लोगों को, करणी सेना को, जिसको ठाकुरवाद की सेना कहा जाता है? क्या यही अधिकार है? क्या यही न्यायालय है? तो दोस्तों बताते चलें, इसके पहले भी रामजी लाल सुमन का बयान आया था, 21 मार्च को बयान आया था और 26 मार्च को उनके घर पर भी हमला हुआ था, जहां पर करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे। वहीं आगरा में जहां पर योगी जी की रैली चल रही थी, उसी दिन की बात है, उसी दिन ये लोग बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं और उनके घर पर इस तरीके से अफरा तफड़ी तोड़ फोड़ करते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं और खिड़की दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। बहुत सारी गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, कुर्सियां जो पड़ी हुई थी उन कुर्सियों को भी तोड़ दिया जाता है। इस तरीके से उस समय रामजी लाल सुमन दिल्ली में मौजूद थे, वो चूँकि घर पर मौजूद नहीं थे। तो उसी समय तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं, आनन फानन में किसी तरीके से उस मामले को शांत कराया जाता है। फिर इसके बाद में जैसे ही इनका कार्यक्रम बुलंदशहर के लिए निर्धारित होता है, जो कि करणी सेना का युवा मोर्चा अध्यक्ष है ओंकार राणा, वो पहले से धमकी बार बार धमकी दे रहा है, इस सोशल मीडिया से या अदर पोस्टों के माध्यम से बार बार धमकी दे रहा है। इसके बाद वहाँ से अपनी ये करणी सेना को, ठाकुर सेना को वहाँ पर इकट्ठा करता है और जैसे ही दलित सांसद का काफिला उधर से गुजरता है, उन पर टायरों से किस तरीके से वार किया जाता है। ऐसे हाईवे पर वार किया जाता है जहाँ पर लोगों को चोट भी आ सकती थी। लोग वहाँ पर आगमन हो रहा था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसे खुली सड़कों पर किस तरीके से पत्थर फेंके जा रहे थे, टायर खुलेआम फेंके जा रहे थे। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब उनको धमकियां बार बार मिल रही थी तो पुलिस इतनी लापरवाही कैसे बरती? तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है। इस तरीके से क्या एक दलित सांसद को कहीं निकलने नहीं दिया जाएगा? दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। थाने में देखिए तो थाने पर अगर कोई दलित या गरीब जाता है, इंसाफ के लिए जाता है, उसको ही मुजरिम बना दिया जाता है। किस तरीके से बर्बरतापूर्ण ये सत्ता चल रही है ये तो सबको पता है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ पर अपराधी खुले आम अपराधों को अंजाम दे रहे। एक जात विशेष के लोगों द्वारा किस तरीके से गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को सताया जाता है और जब वो इंसाफ के लिए थाने पर जाते हैं तो उनकी सुनवाई भी नहीं होती है, यहाँ तक कि उनको धमकियाँ भी मिलती हैं। तो दोस्तों क्या यही संविधान है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोगों को किस तरीके से चुन चुन कर प्रताड़ित किया जाएगा और उनको अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर या कि तमाम न्यूज़ पेपरों में आप लोग देखते होंगे किस तरीके से तमाम जगहों से तमाम खबरें आती हैं। अभी यहाँ पर प्रयागराज की घटना हो गई, अलीगढ़ में किस तरीके से लड़के को मारा जाता है, केवल वो रील बनाने के लिए जाता है और रील बनाकर लौट रहा होता है, तभी उसको कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ ठाकुर लोग पहुंचते हैं और उसको नंगा करके मारा जाता है। तो कभी घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, कभी उनकी बारात नहीं निकलने दी जाती, कभी उनके
बारात में डीजे नहीं बजने दिया जाता है। तो यही तानाशाही सरकार चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश में एक तानाशाही राज आ गया है? क्या दलितों पिछड़ों को यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, बात की जाए रामजी लाल सुमन की, तो रामजी लाल सुमन का कार्यक्रम बुलंदशहर में था, जहाँ पर वो एक पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। दलित उत्पीड़न हुआ था, वहीं पर मिलने के लिए जा रहे थे, जिनको बार बार से धमकियां मिल रही थी। पुलिस उनकी सुरक्षा में क्यों नहीं मुस्तैद थी? तो दोस्तों, जैसे ही आगरा से अलीगढ़ के रास्ते वो बुलंदशहर जाने के लिए तैयार हुए थे, जैसे ही वो अलीगढ़ टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, वहीं पर पहले से ही घात लगाकर एक करणी सेना, ठाकुर सेना वहाँ पर बैठी थी और इस तरीके से टायर फेंके गए और पत्थर फेंके गए, जिसके चलते गाड़ियों को तेज रफ्तार में ले जाया गया, जहाँ पर कई गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। किसी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन जैसे तैसे बाल बाल दुर्घटना बची। रामजी लाल सुमन के ऊपर एक प्राणघातक हमला था। अगर शायद गाड़ियां धीमी हुई होगी तो ये क्या अंजाम होगा, होता कुछ भी पता नहीं था। तो दोस्तों, क्या यही उत्तर प्रदेश है जहां पर कानून, एक जात विशेष के लोग ऐसे कानून को तोड़ते हैं और जब मर्जी जिसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके ऊपर चाहे जैसे अभद्र टिप्पणी करते हैं, सोशल मीडिया के सामने ऐसे पोस्ट डालते हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अदर कास्ट का या कि अदर लोग, पिछड़े वर्ग का या दलित समुदाय के लोग, कोई भी एक छोटी सी पोस्ट होती है तो उसके खिलाफ तुरंत ही FIR हो जाता है। क्या ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? इसके बाद में जैसे तैसे जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, इसके बाद उनको जमानत पर छोड़ भी दिया जाता है। क्या यही इंसाफ है? और छूटने के बाद में फिर से वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि अभी हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। यहाँ पर पूरा जंगल राज है। एक जात के विशेष के लोग यहाँ पर पूरी सत्ता चला रहे हैं, जहाँ पर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं है। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने कई बार मीडिया के सामने बयान भी दिए हैं, जहाँ पर 10-10 बड़े अधिकारी, जहाँ पे 6-7 जो है एक सवर्ण बिरादरी के हैं, बाकी पिछड़ों को, दलितों को रखा गया है। तो इस तरीके से क्या अधिकारी मनमानी करते रहेंगे? उनको विशेष छूट दी गई है। तो आप कहीं भी चले जाइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आप तहसीलों में चले जाइए, थाने में चले जाइए, इस तरीके से रिश्वतखोरी है। इस तरीके से गरीबों, दलितों को किस तरीके से सताया जाता है और उनकी कहीं सुनवाई भी नहीं है, उल्टा ही उनको मुजरिम भी बनाया जाता है।